वो 4.5 साल सोता है, सिर्फ 5 महीने जब इलेक्शन आते हैं जब खड़ा हो जाता है आकर कि भाई मैं तुम लोग के साथ हूँ। सीवरों की महीनों महीनों सफाई नहीं होती। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पार्षद है वो झाड़ू नहीं दिलती, इतने इतने दिन हो जाते हैं, गलियाँ साफ़ नहीं रहती। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग भी यहाँ के बहुत इन चीज़ों का सामना, गलियों में पानी भरा रहता है। मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि पहले तो मैं अपनी पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझ पे इतना भरोसा जताया है और मुझे टिकट दिया है यहाँ से। और लोग भी मांग रहे थे, मगर कुछ पार्टी को नज़र ही आया होगा हम लोगों में, क्योंकि मेरे शौहर बहुत 15 साल से इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार आवाम के लिए काम करते आए हैं। वो जब इलेक्शन में नहीं भी खड़े हुए थे तब भी उन्होंने अपनी आवाम के लिए काम करा, चाहे वो हॉस्पिटल से जुड़े हुए काम हो, चाहे वो थानों से जुड़े हुए काम हो, कोई भी जो भी। आधी रात को ना उन्होंने कभी दिन को दिन समझा है, ना रात को रात समझी है, ना धूप देखी है, ना बारिश देखी है, हमेशा अपनी आवाम के लिए खड़े रहे हैं। तो इसलिए मैं भी इस इलेक्शन में उतरी हूँ, तो मैं भी अपनी आवाम के लिए दिन और रात हमेशा तैयार रहूँगी। जिस लायक भी हूँ उनके हर काम आऊँगी, और जो भी मुद्दे हैं इस जाकिर नगर वार्ड नंबर 189 के सारे मुद्दों पे काम करूँगा। मेरा पहला मुद्दा सबसे ज़्यादा सफाई पर है, क्योंकि यहाँ पर मैं भी एक आवाम के साथ रहती आई हूँ, यहाँ की बेटी भी हूँ, यहाँ की बहू भी हूँ, और मैंने भी हर चीज़ों का सामना करा है। गंदगी का, झाड़ू नहीं दिलती, इतने इतने दिन हो जाते हैं, गलियाँ साफ़ नहीं रहती। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग भी यहाँ के बहुत इन चीज़ों का सामना, गलियों में पानी भरा रहता है, सीवरों की महीनों महीनों सफाई नहीं होती। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पार्षद है वो 4.5 साल सोता है, सिर्फ 5 महीने जब इलेक्शन आते हैं जब खड़ा हो जाता है आकर कि भाई मैं तुम लोग के साथ हूँ। जब सफाई भी चालू हो जाती है, झाड़ू वाले भी दिखने लगते हैं झाड़ू देते हुए, मगर वो 4.5 साल सिर्फ सोते हैं। सीवर 4.5 साल जब बंद सफाई नहीं होगी उन सीवरों की, तो वो कैसे काम करेंगे? सड़कों पे पानी ही भरा नज़र आएगा। वो विधायक पे डाल देते हैं कि विधायक जी काम नहीं कर रहे, मगर हमारा विधायक बहुत अच्छा है और हमारी सरकार बहुत अच्छी है। और अगर मेरी जनता ने, मेरी आवाम ने जाकिर नगर की अगर मुझे पार्षद बनाया यहाँ का, तो मैं यहाँ की हर काम करूँगी, सड़कों पर, सीवरों पर, और उन लोगों को 1 महीने के अंदर ये रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि मैंने कितना काम करा है। पहली बार जनता ने, आवाम ने, पार्टी ने ये दिया है मौका पार्षद बनने का। अब आप देखिएगा, अब इतिहास बदलेगा, और मैं सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करने पहुंचूंगी जब मैं ऐतिहासिक जीत हासिल करूंगी इस वार्ड से। और फिर पब्लिक आप लोग को बताएगी कि कितना मैंने काम करा, कितना मैंने उनका शुक्रिया अदा करा। और वो लोग आए या ना आए, मगर मैं उनके दरवाज़ों पे ज़रूर उनका शुक्रिया अदा करने जाऊँगी, ये मेरा वादा है। ये मुकाबला तो वैसे तो मुझे ये लग रहा है कि मैं ही इंशाल्लाह ये जीतूँगी चुनाव, मगर जैसे मुकाबले की बात आ रही है तो मेरे सामने बस कांग्रेस, क्योंकि वो 15 साल से सिटिंग काउंसलर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी की वो है, तो इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है वो कांग्रेस से लगता है कि वो हम लोगों में टक्कर होगी। टक्कर क्या, वैसे तो मैं निकली हुई हूँ इंशाल्लाह, मेरी आवाम मेरे साथ है, पूरा मुझे भरोसा है अपनी आवाम पर। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मुझे पॉजिटिव ही रिपोर्ट्स मिलती हैं, उनके अच्छे ही जवाब मिलते हैं, और हमारी ही सरकार आएगी एमसीडी में। और मैं अपनी जनता से और आवाम से यही कहना चाहूँगी कि आप पार्षद भी आम आदमी पार्टी का चुनें। सबसे बड़ी मुश्किल मैंने आपको बताया, देखिए कूड़े के ढेर हैं। आप जिस गली में जाएंगे वहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। साफ़ सफाई का मुद्दा है, पेंशनों का मुद्दा है। रोती हैं मेरे पास औरतें आकर, क्योंकि मैं भी सोशल वर्कर रही हूँ, मैं काम करती हूँ, घर से ही काम कराया, आज मैं आवाम के सामने खुल के आई हूँ। तो वो लोग पेंशन को लेकर रोती हैं कि हमारी पेंशनें जो थी वो भी ख़त्म करा दी, बेवाओं की जो पेंशन थी, राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएं लेकर आती हैं। तो मैं सब इन मुद्दों पे ही काम करूँगी अपनी आवाम के लिए। मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, देखिए दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है और एमसीडी में भी आने वाली है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने इलाके में काम हो, तो आप लोगों को पार्षद भी आम आदमी पार्टी का चुनना है। अगर आप ऐसी गलती करेंगे कि आप किसी और को वोट देंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती रहेगी, फिर आपका कोई काम नहीं होगा। क्योंकि जब आपका काउंसलर दूसरी पार्टी का होगा, सरकार दूसरी होगी, तो उनमें आपस में लड़ाई झगड़े मतभेद होंगे और कोई काम आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ और विनती करती हूँ अपनी आवाम से कि आप लोग सब समझदार हैं, तो समझदारी से आपकी इसी में कि आप आम आदमी पार्टी को वोट दें। शुक्रिया।